दोस्तों, महाराष्ट्र में बड़ी धांधली हुई है। चुनाव में वोटों की हेराफेरी हुई है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे फर्जी है। यह आरोप मैं नहीं लगा रही हूं, यह आरोप एनडीए के सहयोगी रहे राज ठाकरे आज लगा रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे को महायुति की जीत को फर्जी करार दिया है और उन्होंने कहा है कि ई मशीन में खेला हुआ है। एक तरफ जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव में 23 विधायकों की जीत को कोर्ट में चुनौती दी गई है, हरियाणा चुनाव को चुनौती दी गई है, मामला कोर्ट में है, वैसा ही आरोप अब महाराष्ट्र चुनाव पर राज ठाकरे ने लगा दिया है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 4 महीने बाद रिजल्ट पर सवाल उठाया। मुंबई के वर्ली में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में राज ठाकरे ने चुनाव के नतीजों पर आशंका जताई है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ई मशीन पर ही ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का 132 सीटें जीतना समझ में आता है, लेकिन अजीत पवार को 41 सीटें और शरद पवार को 10 सीटें मिलना समझ से परे है। राज ठाकरे ने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद कुछ चीजों पर विश्वास करना ही मुश्किल हो रहा है। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राज्य में अलग तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा सन्नाटा कभी नहीं देखा गया। रिजल्ट के बाद जीत, कई लोगों ने मुझे फोन किया है और उन्हें मुझे बतलाया है कि इस जीत पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। लोगों ने हमें वोट दिया, लेकिन वो वोट हम तक नहीं पहुंचा, ये राज ठाकरे कह रहे हैं। राज ठाकरे के मुताबिक वो वोट गायब हो गया है। अगर ऐसा होता है तो चुनाव ना लड़ना ही ठीक है। कल्याण ग्रामीण सीट पर हमारी पार्टी जो है, पार्टी के उम्मीदवार राजू पटेल को उनके ही गांव में एक वोट नहीं मिला है, जबकि वो वहां से विधायक रह चुके हैं। ऐसा कैसे संभव है? ऐसी अन्य कई चीजें हैं जिन पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति का समर्थन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की 123 उम्मीदवारों को उन्होंने मैदान में उतारा। बीजेपी ने साथ नहीं दिया, ऐसे में वो सारे उम्मीदवार हार गए। दरअसल ये केस क्या है दोस्तों, कि राज ठाकरे की बिजनेस पर ईडी की नजर रही और इसलिए वो बीजेपी की जीत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि बीजेपी को बचाते हुए या बीजेपी से साइडलाइन या किनारा करते हुए वो शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जीत पर भी तमाम तरह के सवाल महाराष्ट्र चुनाव में उठाए गए हैं। राज ठाकरे को राजनीति में वो तवज्जो नहीं मिलती है, लेकिन महाराष्ट्र चुनावी नतीजे शक के दायरे में है। जिस राज्य ने लोकसभा चुनाव में मोदी की पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया, एक डिजिट में सिमट गई बीजेपी, 10 सीटें भी हासिल नहीं कर पाई और लोकसभा चुनाव के 4 महीने बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पासा ही पलट गया। हाँ, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है, मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन इतना बड़ा फर्क, वो भी तब जब जनता बदलाव चाह रही थी। दोस्तों, कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने भी राजीव कुमार से कहा था कि हिम्मत है तो बैलेट से चुनाव कराओ, ई मशीन हटाओ। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि चुनावी नतीजे पर उन्होंने दरअसल सवाल उठाते हुए 2-4 दिन पहले कहा था कि जब मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से होता था तो हमें यह पता होता था कि हमने किसे वोट दिया है। अब यह अधिकार हमसे छीन लिया गया है। क्या ये लोकतंत्र है? उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा था, सवाल उठाया था कि ई मशीन के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है या नहीं, यह एक तकनीकी सवाल है, लेकिन सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। महाराष्ट्र चुनाव में शाम 5 बजे के बाद 76 लाख वोट कैसे पड़े, 1-1.5 घंटे के भीतर सवाल उठाने पर हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इन सवालों के जवाब में शायरी सुनाते हैं। हमारे जजेस ई मशीन और वीवीपैट की 100% मिलान कराने की मांग को फुजूल बता करके याचिका खारिज कर देते हैं। इसी ई मशीन पर एक समय भाजपा के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेता सवाल उठाया करते थे। भाजपा ने तो ईवीएम का इस कदर विरोध किया कि पार्टी के
वरिष्ठ नेता GVL नरसिम्हा राव ने डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी लोकतंत्र खतरे में है, क्या हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा कर सकते हैं, जैसे विषय पर उन्होंने किताब तक लिख डाली। ईवीएम के इस विरोध पर लिखी गई किताब में लाल कृष्ण अडवाणी ने, जी हां, लाल कृष्ण अडवाणी ने प्रस्तावना लिखी थी और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने संदेश भी लिखा था। इस किताब में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जोखिम को लेकर के विदेशी एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का हवाला भी दिया गया था। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका जैसा देश या अमेरिका जैसे देशों में बैलेट से चुनाव क्यों होता है? क्या हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए ई मशीन का इस्तेमाल होता है? दरअसल दोस्तों, लोकतंत्र सबसे ऊपर है और इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दिस वर्ल्ड, लेकिन फिर भी हमारे देश में ई मशीन से ही चुनाव कराया जाता है। आपके स्क्रीन पर बीबीसी की इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी स्थित एक हैकर ने दावा किया है कि साल 2014 के चुनाव में मशीनों का हैक किया गया था। इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी। हालांकि भारतीय चुनाव आयोग ने इन दावों का खंडन किया है, लेकिन इन मशीनों में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर के आशंकाएं जाहिर की गई है। 8 से 10 साल पहले अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से जुड़े जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक डिवाइस को मशीन से जोड़कर दिखाया था, प्रूव किया था, मोबाइल से संदेश भेज करके, मैसेज भेज करके मशीन के नतीजों को बदला जा सकता है, जिसके बाद अमेरिका में बैलेट से ही वोटिंग होती है। 190 देशों में से केवल 25 देश ही है जहां सरकार चुनने के लिए ई मशीन का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर सवाल यही है कि क्या इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से जायज है? क्या इसमें कोई तकनीकी फॉल्ट संभव नहीं है? दरअसल दोस्तों, सबसे ज्यादा टेक एक्सपर्ट एलॉन मस्क ने भी कुछ समय पहले ट्वीट करते हुए इस बात पर मुहर लगाई थी कि हां, ई मशीन हैक किए जा सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका एक विकसित देश है। अमेरिका ने इस टेक्निक को आखिर खत्म क्यों कर दिया, और क्यों लगातार धांधली के बाद भी हिंदुस्तान में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है? इससे फायदा किसे पहुंचाया जा रहा है? सत्तारूढ़ भाजपा को फायदा, मतलब फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को हो रहा है, ये तो हम सब देख रहे हैं। चुनाव इस बार सिर्फ राजनीति के लिए ही नहीं, लोकतांत्रिक वजूद बचाने की लड़ाई भी है। हिंदुस्तान की नहीं, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और हैकर्स की माने तो ई मशीन हैक करना या ई मशीन बदल देना आसान है, लेकिन हमारी सरकार या हमारा चुनाव आयोग या न्यायपालिका इस पर बात करने से कतराते हैं। दरअसल कुछ नहीं, ई मशीन और वीवीपैट में डाले गए वोट, ई मशीन में डाले गए वोट और वीवीपैट में जो पर्ची निकलती है, उन दोनों में अगर 100% मिलान हो जाए तो उसी में पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी करने में भी चुनाव आयोग कतराता है। राजीव कुमार के पसीने छूट जाते हैं। यानी आज राज ठाकरे ने जो सवाल उठाया है, वो सवाल को ज्यादा, यानी आज राज ठाकरे ने जो सवाल उठाया है, उस सवाल को कुछ समय पहले उद्धव ठाकरे ने भी उठाया, और हर एक विपक्षी पार्टी इस मुद्दे पर बात करना चाहती है, इस पर विराम चिन्ह लगाना चाहती है कि चुनाव फ्री एंड फेयर हो, चुनाव जो है निष्पक्ष हो। एक समय इसी मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट या अदालतों का दरवाजा खटखटाती थी, किताबें लिख डालती थी, लेकिन आज इस पर मौन नजर आती है।